Lecture series on symmetry and group theory in chemistry. The college name is SMT MT Patel Institute of Physical Science and Research, Anand. Course name is MSc Organic Chemistry. Subject is Topics in Physical Chemistry. Subject code is PS02CCHE23 and myself Rajiv Gupta. किसी लार्जर पॉइंट ग्रुप को हम स्मॉलर पॉइंट ग्रुप जैसे जिसको हम सब ग्रुप्स बोलते हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं। लार्जर पॉइंट ग्रुप्स में टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं वो हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं और जो सब ग्रुप्स हैं उसमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस को हम स्मॉल लेटर g से डिनोट करते हैं। तो हमने सब ग्रुप्स पढ़े हैं। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक था क्लासेस, कि हम क्वालिटी वाइज सिमेट्री ऑपरेशंस को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस में रख सकते हैं। तो उसमें हमने जस्ट स्टार्ट किया था टॉपिक। तो इसमें हम फिर से इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हमने कंसेप्ट लिया था सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे हमने दो एलिमेंट्स लिए, कंसीडर किए ए एलिमेंट और बी एलिमेंट, और एक तीसरा एलिमेंट कंसीडर किया एक्स एलिमेंट। अगर एक्स एलिमेंट का यूज करते हुए ए एलिमेंट जो है वो बी एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म। यानी ए और बी एलिमेंट दोनों के दोनों सेम क्लास में इंक्लूड होते हैं। जैसे हमने यहाँ एक कंसीडर करते हैं, मैथमेटिकल वे में इसको शो किया है। सपोज एक ग्रुप, अब यहाँ पे ग्रुप कोई भी हो सकता है, यहाँ फुल ग्रुप, लार्जर ग्रुप आप कंसीडर कीजिए। ए ग्रुप हैविंग एक्स ए और बी ऑपरेशंस, ठीक है, एक्स ए बी ऑपरेशंस, ये कोई तीन ऑपरेशंस हैं उसके अंदर। देन अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म, यानी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म कम होगा जब ये वाला फॉर्मूला यहां पर फॉलो होगा। अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बी इक्वल्स टू, यानी बी एलिमेंट लिया है, बी इक्वल्स टू एक्स इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स। यानी कि जो ये एलिमेंट है जिसका हमको सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करना है उसको सेंटर में रखना है, और इसके दोनों तरफ जो है वो जो तीसरा एलिमेंट है एक्स एलिमेंट उसको एज इट इज रखना है और उसका इनवर्स फॉर्म में रखना है। अगर उसका रिजल्ट जो हमको बी मिलता है तो ए और बी आपस में क्या होंगे, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म होंगे, यानी दोनों के दोनों एक क्लास में इंक्लूड होंगे। लिखा यहाँ पे वेयर एक्स इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, ठीक है। जो भी एक्स एलिमेंट है, एक्स सिमेट्री ऑपरेशन है, उसका जो इनवर्स है वही क्या है, एक्स माइनस वन, यानी उसी का इनवर्स को साथ में रखना है, कोई तीसरा और नया एलिमेंट यूज नहीं करना है। हियर बी इज सेड टू बी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाय एक्स। अब यहां पे सपोज कीजिए एक्स एलिमेंट लिया, सपोज कीजिए इसमें कोई दूसरा ऑपरेशन वाई भी प्रेजेंट है, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वाई इनवर्स और वाई रखेंगे तो बी आएगा, तब हो सकता है कुछ और आ जाए, ठीक है ना, या ओके। यानी या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ आए नहीं, हमको कोई सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म नहीं मिले, तो इसका मतलब वो एलिमेंट वहां पर यूज नहीं होंगे। हमको ऐसा एलिमेंट यूज करने हैं जो इसके इजीली हमको सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म दे सके। ए एंड बी ऑपरेशंस आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ए और बी ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं। सच कॉन्जुगेट एलिमेंट्स विल फॉर्म ए क्लास। इस टाइप के कॉन्जुगेटेड एलिमेंट्स जो है वो एक क्लास का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक कक्षा के अंदर वो इंक्लूड होते हैं। और अगर यहाँ सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म नहीं है दो एलिमेंट्स तो वो अलग अलग क्लासेस में इंक्लूड होंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना होता है जहाँ पे हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं। अगर वो अप्लाई हो जाता है, लागू हो जाता है, तो वहां पर वो दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाते हैं और दोनों के दोनों एक क्लास के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब इसमें
तीन और मेन बातें आती हैं। फर्स्ट टर्म एक यूज होती है कि कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन इटसेल्फ इसका खुद का ही सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म होता ही होता है। यानी अगर हम ए की बात करें तो ए एलिमेंट का ही क्या होगा, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म। मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू एक्स इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स। मीन्स ए एलिमेंट जो है वो हमेशा ऐसा कोई आप सिमेट्री ऑपरेशन चूज करो तो ए का रिजल्ट ए ही आएगा। मतलब इसका कहने का मीनिंग है कि जो इटसेल्फ खुद का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म हमेशा ही होगा, कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग आता है, क्या बोलेंगे, एवरी एलिमेंट इज कॉन्जुगेट विद इटसेल्फ विच इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेशन। ओके, यानी कि कोई भी आप एलिमेंट लोगे तो वो उसी का ही सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। या आप ले सकते हो जैसे बी एलिमेंट लिया तो यहाँ पे सपोज करो हम दूसरा कोई एलिमेंट ले लेते हैं, या यही एलिमेंट ले लो, y इनवर्स इंटू बी टू वाई, तो ये हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। ओके, दूसरा इसमें आता है इफ a is conjugate with b, if a is conjugate with b, then b must also be conjugate with a। यहां पे हम बता रहे हैं if b is conjugate with a, then a must conjugate with b, यानी दोनों एक दूसरे के conjugate होने चाहिए। यानी कि जो ये फॉर्मूला बता ही रहा है, a का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म b आ रहा है, यानी b का कुछ सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म हम करेंगे तो उसमें a मिलना चाहिए। यानी इसका रिवर्स कर देंगे, इसका उल्टा हम ले जाएंगे तो उसमें हमको a मिलना चाहिए। जैसे a इक्वल्स टू, सपोज कीजिए x माइनस 1 b x है, तो इसका मीन्स क्या है, अगर हम कोई दूसरा सिमेट्री ऑपरेशन यूज करें तो b क्या आना चाहिए, b इक्वल्स टू, सपोज वो अदर कोई सिमेट्री ऑपरेशन उसी पॉइंट ग्रुप का ही लेना है, कोई दूसरे पॉइंट ग्रुप का कंसीडर नहीं करना है। y इनवर्स इंटू ए, y जो है वो b आना चाहिए। ओके, अगर b जो है वो x इनवर्स और x को यूज करते हुए सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करते हुए a में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी तरह से a जो है वो कोई दूसरे, ये सेम होना जरूरी नहीं है x इनवर्स या कोई दूसरा उसी पॉइंट ग्रुप का कोई दूसरे सिमेट्री ऑपरेशन और उसका इनवर्स को यूज करते हुए b में कन्वर्ट होना चाहिए। यानी कि b का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म a है, यानी a का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म b है, यानी दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट हैं, तो दोनों के केस में ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट आता है कि सपोज कीजिए किसी पॉइंट ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं, a, b एंड c। सपोज देयर आर 3 एलिमेंट्स एंड a इज कॉन्जुगेट विद b एंड c। यदि a जो है वो b के साथ भी कॉन्जुगेट होता है, यानी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म होता है, और c के साथ भी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म होता है, देन b एंड c शुड ऑल्सो कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो b और c भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। सीधी सी बात है, अगर a और b एक ही क्लास में आ रहे हैं तभी कॉन्जुगेट है, और a और c भी एक ही क्लास में आ रहे हैं, इसका मतलब b और c भी एक ही क्लास में इंक्लूड होंगे। ओके, यानी तीनों के तीनों एक ही क्लास में आएंगे, a, b और c तीनों एलिमेंट्स, ठीक है ना, एक ही क्लास के अंदर इंक्लूड होंगे। मींस a b के साथ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, a c के साथ भी हो रहा है, तो b c भी आपस में सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म होने चाहिए। किसी भी दूसरे सिमेट्री ऑपरेशंस का उपयोग करते हुए इसको हम दिखा सकते हैं, जैसे x इनवर्स इंटू a x इक्वल्स टू, सपोज कीजिए b, जैसे यहां पे बताया a जो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म करके b में कन्वर्ट हो जाता है, एंड y इनवर्स इंटू a इंटू y इक्वल्स टू c। ठीक है ना, इसमें कन्वर्जन हो रहा है, तो यहां पर ये एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ये x हमने ऑपरेशन यूज किया है और यहां पर ये y। ठीक है ना, अभी हम कई बार एलिमेंट टर्म यूज कर लेंगे, ऑपरेशन दोनों का आप एक जैसा ही मानिए, अभी एलिमेंट्स या ऑपरेशन हम सिमिलर एक जैसा ही ले रहे हैं। ठीक है, वो ओनली बोलने का एक मेथड है, बोलने का एक तरीका है,
क्योंकि दोनों के दोनों एक ही हैं, अब एलिमेंट्स और ऑपरेशंस एक ही हैं। x और y डिफरेंट हैं। ओके, तो x को यूज करते हुए a कन्वर्ट हो जाता है b में, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म हो जाता है b में, और y को यूज करते हुए a सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म हो जाता है b c में। तो इससे हम इन दोनों में रिलेशन देखना है कि b और c का क्या होगा। नाउ x इनवर्स, तो क्या होगा, x इनवर्स b, यानी यहां b को रख दिया, x इनवर्स b x इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, c। ओके, जब इसको यूज करते हुए हमने सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म किया तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, c। और जब हमने y इनवर्स c y किया तब क्या आएगा, रिजल्ट b। इस तरह से देखोगे कि ये आपस में क्या है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे से क्या है, कॉन्जुगेट। तो इन्हीं एलिमेंट्स को यूज किया है, ठीक है, यही ऑपरेशंस को यूज किया है। यहां पर जब हमने b ले लिया तो उसका रिजल्ट जो है वो a आना जरूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, कि जैसे आपने यहां b रख दिया तो उसका रिजल्ट अब a नहीं आएगा, उसका रिजल्ट कोई अदर भी आ सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर हमने जब y को यूज किया तो y के साथ में हमने c लिया तो यहां पर b आ गया। तो इसका मतलब अगर ये रिलेशन पॉसिबल होता है, ये रिलेशन अगर हमको मिलता है, तो इसका मीन्स ये है कि यहां पर ये भी फॉलो होना चाहिए। तो c और b भी इस प्रकार से क्या होंगे, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म होंगे, एक दूसरे के से बहुत ही क्वालिटी वाइज सेम क्लास में इंक्लूड होंगे और एक ही क्लास में रखे जाएंगे। तो a, b और c यहां तीनों की तीनों एक ही क्लास में इंक्लूड होंगे। ओके, तो अब इसमें हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज एसोसिएटिव कॉन्जुगेशन। एसोसिएटिव कॉन्जुगेशन, एसोसिएटिव कॉन्जुगेशन। एग्जांपल्स लेते हैं। इसमें क्वेश्चन के रूप में भी हम बना सकते हैं, प्रूव दैट C32 ऑपरेशन इज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म ऑफ C31 operation using sigma v plane of symmetry, using sigma v plane of symmetry। तो आप देखोगे कि हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं यूजिंग सिग्मा वी प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ ब्रैकेट में पहले से लिख देते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल को यूज करके आप बता सकते हो, ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल को यूज करके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या होगा यहां पर, आप देखिए जो हमने ए एलिमेंट लिया था वो ए एलिमेंट यहां पर क्या है, सपोज करो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x इनवर्स a x इक्वल्स टू b। तो यहां पे x इनवर्स क्या होगा, दैट x इनवर्स इज सिग्मा v, देन a एलिमेंट प्रूव दैट C32 ऑपरेशन इज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म, मतलब ये रिजल्ट है, C32 इज रिजल्ट है ट्रांसफॉर्म ऑफ C31। तो C31 क्या होगा, a, ठीक है ना, a हमारा क्या है, C31,
और x क्या होगा, अगेन सिग्मा v, दैट इज इक्वल्स टू C32। ये प्रूव करना, या डायरेक्टली ये दे दिया है आपको, प्रूव दैट सिग्मा v into C31 into sigma v equals to C32 plus C32 is similarly transform of C31 when we use vertical plane of symmetry in ammonia molecule। तो इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के जो अभी हम मेथड यूज करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड यूजिंग मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके और फिर प्रूव करेंगे कि ये इसका सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म होता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये वर्टिकल प्लेन है, दोनों की दोनों सेम टाइप के। अमोनिया मॉलिक्यूल में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, NH3 में E एलिमेंट है, C31 है, C32 है, सिग्मा V डैश और सिग्मा V डबल डैश। तो इसमें यहाँ जो एलिमेंट्स इन्होंने यूज किए हैं वो ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स हैं। इसमें सिग्मा V जो है वो X है, C32 जो है वो B है जो रिजल्ट मिल रहा है, और C31 जो है वो A है। यहां पे पहले हमको इनको प्रॉपरली मॉलिक्यूल के अंदर दिखाना पड़ेगा, तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले अमोनिया मॉलिक्यूल की। नाइट्रोजन, इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं कि नाइट्रोजन एटम जो है वो ऊपर फ्रंट की तरफ रहेगा और तीनों हाइड्रोजन एटम्स डैश की तरफ। H1, दिस इज H2 एंड दिस इज H3, तीनों की तीनों ड्रॉ हो गए। अब ये अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप अगर ये नहीं दिया है तो भी आप कंसीडर करेंगे तो C3 ऑपरेशन और ये वर्टिकल प्लेन जो है वो अमोनिया मॉलिक्यूल में होता है, तो हम C3 भी पॉइंट ग्रुप का सीधे एग्जांपल ले सकते हैं कि C3 भी पॉइंट ग्रुप की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये वाले सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं वो इसके अंदर मिलते हैं, तो क्या प्रूव करना है हमको कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म हैं, मीन्स दोनों के दोनों एक ही क्लास में आते हैं, यानी C31 ऑपरेशन और C32 ऑपरेशन दोनों के दोनों एक ही क्लास में इंक्लूड होते हैं। यहां पे हम प्लेन्स को फिक्स कर देते हैं कि हम कौन सा प्लेन मान रहे हैं, कि ये प्लेन जो है, कि प्लेन आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो। दिस इज सिग्मा V प्लेन, सपोज दिस इज सिग्मा V प्लेन, दिस इज sigma V dash and this plane is sigma V डबल डैश। तो प्लेन को हमने डिफाइन कर दिया, एक्सिस तो हमको पता ही है, ये जो रोटेशन एक्सिस है दैट इज C3 एक्सिस, Z एक्सिस, दिस इज C3 Z एक्सिस, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर हमको पहला ऑपरेशन अप्लाई करना है, दैट ऑपरेशन इज सिग्मा V। पहले हमको सिग्मा V वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करना है। देखो इस डायरेक्शन में मूव करना है हमको, क्योंकि हम जब भी ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पीछे की साइड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, फिर हम C31 अप्लाई करेंगे, फिर हम अगेन वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर हम उसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, जो ओवरऑल रिजल्ट मिलना चाहिए दैट इज C32। तो सबसे पहला ऑपरेशन है दैट इज सिग्मा V। सिग्मा V ऑपरेशन अप्लाई करने पर, यानी कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हुआ, ये वाला ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन। ये ऑपरेशन अप्लाई करने पर मॉलिक्यूल आपको कैसा दिखाई देगा, H1 यहीं पर ही दिखाई देगा, यहां पे क्या आ जाएगा H3, यहां पे क्या आ जाएगा H2, ओके। ये मिरर इमेज हो जाएंगे, H3 यहाँ पे आ जाएगा, H2 यहाँ आ जाएगा, और H1 और नाइट्रोजन वहीं पे रहेंगे। ये वाला प्लेन है, दिस प्लेन, ठीक है। तो ये वाला प्लेन करने पर आपको ये मिल गया। अब सेकंड ऑपरेशन कौन सा आना है, C31। C31 ऑपरेशन, ठीक है, यहां से आपको रोटेशन करना है। कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम, C31, यानी 120 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज, ठीक है ना, 120 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज। कैसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा H3,
ठीक है, H3 यहाँ आ जाएगा, H1 यहाँ पर, H2 यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा H1 और यहाँ आ जाएगा H2। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। फिर आपको नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है, सिग्मा वी अगेन। अभी आप देखोगे कि ये क्या है कि यहां तो x -1 है, तो सिग्मा वी -1 क्यों नहीं है, यानी सिग्मा वी इनवर्स क्यों नहीं है। एक्चुअल में जब दो प्लेन ऑफ सिमेट्री साथ में आते हैं तो वो पहले वाले का इनवर्स ही होता है। यानी आप सिग्मा वी अगर साथ में लें, दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली सेम टाइप के हैं, दोनों साथ में लें, तो उसका रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी मिलता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। मीन्स एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने अप्लाई किया, फिर अगेन वहां से दूसरी बार फिर अप्लाई कर दिया, तो वो एक्चुअल में उसका इनवर्स है, यानी उसका अनडू है, यानी उसका रिवर्स कर देता है, उसको वापस से पीछे ले जाता है एक स्टेप। तो सिग्मा वी प्लेन जो है, सिग्मा वी ऑपरेशन जो है वो इटसेल्फ सिग्मा वी ऑपरेशन का क्या है, इनवर्स है। यानी ये ऑपरेशन इनवर्स है, यानी जो पहला ऑपरेशन आप वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करोगे और उसके बाद जो अगेन वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करोगे, तो इसका ये एक्चुअल में क्या होगा, इनवर्स ऑपरेशन होगा। ऐसे समझिए आपको, जैसे ये है, यहां से प्लेन अप्लाई कर रहे हैं तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये इधर हो गया, फिर आपने अगेन यहां से अप्लाई किया तो ये फिर वापस अपनी जगह आ गया, यानी रिवर्स, वापस से अनडू हो गया, वापस से एक स्टेप पीछे आ गए। यानी जो पहला ऑपरेशन है वो एक्स ऑपरेशन था, फिर अगेन अप्लाई किया तो वापस से दूसरा ऑपरेशन जो किया वो क्या है, एक्स इनवर्स। दिस एक्स इनवर्स इटसेल्फ इज यहाँ पे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिग्मा वी। क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, कहां से जाएगा प्लेन, अगेन यहां पर प्लेन्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी। यहां पर भी ये वाला प्लेन कौन सा है, सिग्मा वी, ये वाला प्लेन कौन सा है, सिग्मा वी डैश, और ये वाला प्लेन कौन सा है, सिग्मा वी डबल डैश। तो हमने ये वाला प्लेन अप्लाई किया है, दैट इज सिग्मा वी, क्योंकि अगेन सिग्मा वी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो सिग्मा वी अप्लाई करोगे, कैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यहां पर H3 रहेगा, यहां पर H1 आ जाएगा, यहां पर H2 आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इधर दिखाई देगा, इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब ये जो रिजल्ट आया है, क्योंकि कंप्लीट हो गया ये पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट, उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, C32। मीन्स अगर आप इसमें डायरेक्ट C32 अप्लाई करते हैं, C32 ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। ठीक है ना, सेम ये स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। अब देख लीजिए आप में C32 कहां से, C32 मतलब अप्लाई करना है, मतलब कितने एंगल से रोटेशन करना है, 240 डिग्री, क्योंकि दो है ना, दो ऑपरेशंस किए हैं, यानी 120 प्लस 120 यानी 240, यानी इस एक्सिस से आपको रोटेशन करना है। इस एक्सिस से आप क्लॉकवाइज रोटेशन करो, कितना डिग्री से, 240 डिग्री से। 240 डिग्री से रोटेशन करोगे तो देखो ये 120 प्लस 120, H1 कहां पे आ जाएगा, यहाँ H2 की जगह, देखो यहाँ पर H1 आ गया, H2 कहां पे आ जाएगा, H3 की जगह H2 आ गया, H3 कहां आ जाएगा, H1 की जगह, यहाँ पे H3 आ गया। मीन्स यहां पर आप डायरेक्ट देखोगे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये लास्ट स्ट्रक्चर, इस फर्स्ट स्ट्रक्चर लास्ट स्ट्रक्चर में डायरेक्टली आप C32 ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो आपको ये मिल जाती हैं। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है कि C31 ऑपरेशन और C32 ऑपरेशन क्या है, एक दूसरे के सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, अगर यहाँ पे C32 के बजाय कुछ और आता, सपोज कीजिए कोई दूसरा पॉइंट ग्रुप होता, कुछ और आता, तो वो उस ऑपरेशन का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म होता। तो यहाँ पे C31 और C32 जो है वो आपस में क्या है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये सीक्वेंस में बस ये ध्यान रखना है कि यहां पर हमको ये लेना है, कंसीडर करना है कि एक इनवर्स लेना है तो एक ये, और वर्टिकल जब हम कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में पर्टिकुलर उस प्लेन ऑफ सिमेट्री को लेकर अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उस प्लेन ऑफ सिमेट्री को दोबारा वहीं से अप्लाई करना उसका इनवर्स ही होता है, उसका इनवर्स ही होता है। ओके, तो यहां पे हमने सिग्मा वी और सिग्मा वी अप्लाई किया है, तो ये सिग्मा वी जो है वो एक्स है, ये सिग्मा वी जो है वो एक्स इनवर्स है, ये C31 क्या है यहाँ पर A है, और ये C32 यहाँ पर क्या है, B है। तो हमको जो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म होकर मिला है वो यहाँ पर क्या मिला है, B ऑपरेशन। ओके, इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं।
सिग्मा वी डैश सिग्मा वी डैश इक्वल्स टू सिग्मा वी डबल डैश। अमोनिया मॉलिक्यूल का एग्जांपल से ही बताना है। अमोनिया मॉलिक्यूल में तीनों टाइप के प्लेन होते हैं, सिग्मा वी डैश एंड सिग्मा वी डबल डैश। मीन्स क्या है, जो सिग्मा वी डबल डैश है वो सिग्मा वी जो प्लेन है उसी का ही क्या है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म है। मीन्स क्या है, सिग्मा वी डबल डैश और सिग्मा वी दोनों एक ही क्लास में रखे जाते हैं। वैसे भी हमको पता है कि अमोनिया मॉलिक्यूल में तीनों टाइप के जो प्लेन है वो एक्चुअल में तीनों टाइप के प्लेन क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब तीनों की तीनों एक ही क्लास के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए हमको अगेन वही हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की। H1 H2 H3, यहां पर प्लेन्स जो जाएंगे हम वही डायरेक्शन बताते हैं। ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज सिग्मा वी, दिस प्लेन इज सिग्मा वी डैश एंड दिस प्लेन इज सिग्मा वी डबल डैश। इसमें पहला ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है, सिग्मा वी डैश। तो यहां पर सिग्मा वी डैश इधर क्या है, एक्स इनवर्स, ये क्या है ए, और सिग्मा वी डैश यहां पर क्या है, एक्स, दैट इज इक्वल्स टू बी। ओके, तो सिग्मा वी डैश अप्लाई करेंगे, कैसा अप्लाई होगा, सिग्मा वी डैश कौन सा, ये वाला प्लेन अप्लाई करोगे, कैसा दिखाई देगा मॉलिक्यूल, H2 यहीं पे रहेगा, यहां पे क्या आ जाएगा H3, यहां पे क्या आ जाएगा H1। ठीक है, ये वाला प्लेन है, तो ये H2 और नाइट्रोजन तो यहीं पे रहेंगे, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड हमको क्या अप्लाई करना है, सिग्मा वी। ठीक है, सिग्मा वी सेकंड ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा वी अप्लाई करोगे। सिग्मा वी प्लेन कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन, दिस इज सिग्मा वी प्लेन। कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, H3 वहीं पे रहेगा, H2 की जगह H1 आ जाएगा, H1 की जगह H2 आ जाएगा। ओके, फिर अगेन कौन सा अप्लाई करना है, सिग्मा वी डैश। अब यहां पे भी आप देखिए, X और X इनवर्स दोनों प्लेन अगर हैं तो दोनों प्लेन सेम है, सिग्मा वी डैश और सिग्मा वी डैश। यहां पे हम ऐसा नहीं लेंगे कि यहां सिग्मा वी डैश ले लिया, X को सिग्मा वी डैश ले लिया और X इनवर्स को सिग्मा वी ले लिया या सिग्मा वी डबल डैश ले लिया, ऐसा नहीं लेंगे। दोनों प्लेन सेम होंगे, यानी एक ही डायरेक्शन से जाने वाला प्लेन होगा, उसी को ही हम दो बार अप्लाई करेंगे। तो दूसरी बार जो हम अप्लाई करेंगे वो एक्चुअल में उसका इनवर्स होगा पहले वाले का। ओके, तो दोनों के दोनों देखिए सेम है, सिग्मा वी डैश अप्लाई करेंगे, ये वाला प्लेन, इसे सिग्मा वी डैश, क्या मिलेगा हमको, यहां पर H1, यहां पर H2 और यहां पर H3। यहां से किया तो ये इधर एक दूसरे की जगह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, H2 और H3। अब यहां डायरेक्ट आप देखोगे तो आप क्या लगेगा कि आपने क्या अप्लाई किया है, सिग्मा वी डबल डैश। देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये वाला प्लेन अप्लाई किया है। देखिए, H3 और नाइट्रोजन वहीं रहेंगे, H3 और नाइट्रोजन उसी जगह पे रहेंगे, और यहां पर H2 यहां रिफ्लेक्ट हो गया और H1 यहां रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए, H2 इधर चला गया और H1 यहां आ गया। इट मीन्स यहां पे आपको डायरेक्टली क्या लगेगा कि डायरेक्टली आपने सिग्मा वी डबल डैश प्लेन अप्लाई किया है। तो यहां सिग्मा वी वन क्या है, दैट इज X, सिग्मा वी क्या है, A, देन यहां पे जो सिग्मा वी डैश किया है वो क्या है, X इनवर्स, और ये यहां पर एक्चुअल में क्या है, B। तो आप देखोगे डायरेक्ट आपको लगेगा कि आपने सिग्मा वी डबल डैश प्लेन यहां पर अप्लाई किया है। इट मीन्स सिग्मा वी डबल डैश और सिग्मा वी ये दोनों की दोनों आपस में क्या हैं, ए और बी आपस में क्या है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्म, दोनों की दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, दोनों की दोनों एक ही क्लास में इंक्लूड होंगे। सिग्मा बी और सिग्मा वी डैश दोनों की दोनों प्लेन्स की क्वालिटी एकदम सेम टाइप की है, दोनों की दोनों एक ही क्लास के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हो गया क्लासेस का। ओके, तो हमने सब ग्रुप्स देख लिए, सभी सब ग्रुप्स हो गए, देन ये क्लासेस का कंसेप्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको एकदम क्लियरली इसमें समझ आ सकता है। ओके।
थैंक यू।